कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सिमुलेटर। और अब मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप में से हर एक बंदे को इलेक्ट्रीशियन पता होगा भाई। क्योंकि जब लाइट चले जाती है ना तो भाई ऐसा लगता है कि अब बस कुछ करने को है ही नहीं। थोड़ी देर में वाईफाई बंद हो जाता है, फिर फोन की बैटरी भी लो हो जाती है, फोन भी बंद, टीवी बंद, सब बंद। फिर उसके बाद उससे बुरा दिन कोई नहीं होता। क्या आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी आज मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला हूं, लेकिन गेम में। बट हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द इलेक्ट्रीशियन सिमुलेटर। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया है, हाय सन, थैंक यू फॉर कमिंग, आई सी यू आर रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ रियल इलेक्ट्रीशियन। Great for now. I need help with some small task in our regular customer's house. Oh, you need an introduction first. Okay, then. ठीक है। तो शायद से ये वाला मैसेज जो है ये हमारे फादर की तरफ से है गेम में, और अभी हम लोग उनके बिजनेस में हाथ बटाने वाले हैं। जॉब एंड टास्क इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर यू कैन सी योर करंट टास्क। ओके, समझ गए। इतना बताने की जरूरत नहीं है भाई। हेलो, कंपास एट द टॉप यू कैन सी कंपास। ठीक है, हमने बहुत सीखा है बीजीएमआई में। रेपुटेशन एंड मनी, लास्ट बट नॉट लीस्ट योर मनी एंड रेपुटेशन। ओके। तो यहाँ से हमें $200 मिलने वाले हैं स्टार्टिंग में। वेल, तो ये है अपनी इलेक्ट्रीशियन शॉप और अपना गैराज, जो कि काफी ज्यादा बड़ा तो है। बट एक सेकेंड, यहाँ पर ये इतनी ज्यादा गंदगी क्यों मची पड़ी है भाई? बट ढंग से चलने की भी जगह नहीं मिल रही है यार मेरे को। मतलब कूद के जाना पड़ रहा है एक बार से दूसरी बार। अपना फर्स्ट टास्क है सेल सम ओल्ड आइटम्स। ठीक है, तो पहला टास्क यही है कि हमें जो पुराना सामान है उसे बेचना है। जैसे कि ये $9 में बिक रहा है, ये मैंने बेच दिया, ये वाला डब्बा बेच दिया, ये भी बेच दिया। क्या ये टायर? यस, हम लोग इसे भी $6 का बेच सकते हैं। तीनों को 6 $18 टायर से आ गए। यहाँ पर कुछ ये प्लाई बोर्ड है, इनको बेच देता हूँ। कारपेंटर नहीं है भाई, प्लाई बोर्ड का कोई काम नहीं है हमें। तो फालतू की चीजें सारी बेचकर इस गैराज को और अपनी शॉप को थोड़ा बहुत खाली करते हैं। ये शवल हटा दी। टायर ये वाला नहीं बिकेगा, शायद एक इमरजेंसी के लिए, या फिर वो ठीक टायर है। और ये है अपना वर्क बेंच। यहाँ पे भी मैंने सामान बेच के खाली कर दिया। काफी सारे बॉक्सेस हैं, फटाफट से मैं इनको भी बेच देता हूँ। ये हटाया और फाइनली हम लोगों ने अपनी गैराज को एकदम क्लीन कर दिया है। ओके, तो अपना नेक्स्ट टास्क है गो टू योर लैपटॉप एंड एक्सेप्ट अ जॉब। ठीक है, तो शायद लैपटॉप पे कोई ईमेल आया, तो मुझे यहाँ पर पहले अपना एक पासवर्ड सेट करना है। मैं पासवर्ड अभी रैंडमली रख देता हूँ, अभी ABCD रख देते हैं। मैं एक सेकंड, पासवर्ड इनवैलिड। एक मिनट, मैंने अभी कोई पासवर्ड सेट ही नहीं करा है, तो पासवर्ड इनवैलिड कैसे? शायद ये कोई ओल्ड लैपटॉप है और मुझे इसका पासवर्ड ढूंढना होगा। खैर, यहाँ पर कुछ तो पेपर पड़ा हुआ, एक नोट है इधर। क्लिक और होल्ड आइटम टू इंटरेक्ट। ठीक है, मेरे को इसे इंटरेक्ट करने के लिए इसको होल्ड करके रखना है। एंड ओ नाइस, पासवर्ड ऑन द बैक साइड। ये है बैक साइड पे पासवर्ड 8713। लेट्स गो, पासवर्ड मेरे को मिल चुका है भाई। ये काफी ज्यादा बढ़िया, 8713। ठीक है, ये एंटर हो चुका है। और अपने पास यहाँ पर दो ऑप्शन रहने वाले हैं, एक है इनबॉक्स जिसमें अपना मेल्स वगैरह आएगी, और दूसरा शॉप है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हमें जो इनबॉक्स में मेल आई है वो है एक अंकल जी की, एलेसेंडर पता नहीं कैसा सा नाम है, एलेसेंडर कैस्टिलो। शायद से यही इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा। आई वांट यू टू टर्न द बाथरूम लाइट्स ऑन एंड इट डिडंट वर्क. I am an old man and it is really difficult to take a bath in the dark. I hope that repairing the light switch will not be a big problem. Okay, तो मैं समझ गया पूरा कि अंकल जी के बाथरूम की जो है लाइट्स बहुत ज़्यादा खराब है और उन्हें अंधेरे में नहाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट से इनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, इनके जो रिपेयरिंग की। तो मेनली अपने टास्क है कि मुझे वहाँ पे जाके फ्यूज को ऑफ करना है, लाइट्स को ठीक करना है, फिर उसके बाद जब वो काम करने लग जाए उसे चेक करके वापस आना है। एंड सजेस्टेड आइटम है, मुझे एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा सबके लिए, तो इसे परचेस कर लेते हैं। शायद मेरे पास ये नहीं है। ओके, तो मैंने एक स्क्रू ड्राइवर यहां से बाय कर लिया और ये कितना ज्यादा मस्त सा है, येलो एंड ब्लैक कलर का। और अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अंकल जी के घर पे जाने वाला हूं उनके बाथरूम की लाइट्स ठीक करने के लिए। तो अभी हम लोग अंकल जी के घर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़िया लाइट्स जल रही हैं। वैसे हाँ, उन्होंने बोलते हैं उनके बाथरूम की लाइट्स खराब है, ना कि पूरे घर की। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। जैसे कि ये वाली लाइट मैंने ऑन करी एंड अगर अभी मैं इसे बंद कर दूं तो ये बंद हो गया। ठीक है, यानी ये वाले स्विच वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। बाकी टीवी ऑफ है। मेरे को टीवी को छीनना है। बाथरूम का अंकल जी आपका ये वाला गेट पे बंद है। ये वाला ओह, तो ये है बाथरूम एंड यहाँ की लाइट, ये वाली लाइट नहीं चल रही ना, इसका स्विच ये है। ओके,
तो ये नहीं जल रही। ठीक है, मैंने बटन दबाया, एक बारी दोबारा से दबाता हूँ, नहीं जल रही। इसको ओपन करते हैं एक बारी एंड चेक करते हैं कि कैसे। मेरे को पहले ये बटन हटाना है, फिर उसके बाद स्क्रू खोलनी है, फिर उसके बाद ये प्लेट हटानी है, देन वायर जोड़नी है। मैं समझ गया, इतना ज्यादा हार्ड काम नहीं होने वाला मेरे लिए, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में भी अपने घर के स्विच रिपेयर कर रखे हैं। बट हाँ, आप लोग मत ट्राई करना, ये बहुत रिस्की होता है। तो यहाँ पर भी मैंने स्क्रू रिमूव कर दिए हैं, इसको भी हटाए, ये प्लेट भी हटाई, और मुझे भी ये दोनों वायर जो निकली पड़ी है जो वेट वेट वेट, मुझे करंट लग गया यार, एक सेकेंड। अपना पहला टास्क ही था फ्यूज ऑफ कर रहा है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था भाई ये मत करना घर पे ट्राई, बिल्कुल भी नहीं। फुली ट्रेनिंग होनी चाहिए भाई इसके लिए। जैसे कि मेरे साथ गड़बड़ हुई ना, बहुत दिक्कत दे सकती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे जो मेन फ्यूज है ना वही बंद कर दिया, तो अभी पूरे घर की लाइट बंद हो गई होगी, यानी अब करंट नहीं आने वाला है इसमें। अब यहाँ पर काम करते हैं वायर जोड़ने का। ये हटाया एंड मेरे को आगे जूम करके ये वाला स्क्रू हटा दिया, देन प्लेट हटाई, फिर इसको ओपन करा। अब ये जो रेड वाली वायर है मुझे इसे जोड़ना है इस पॉइंट पे, बट उससे पहले मुझे इसके भी स्क्रू हटाने पड़ेंगे। अब इसे जोड़ सकता हूं मैं, यस। ये लग गई यहाँ पे। अब बारी है ब्लैक वायर की, ये उठाई यहाँ से और इसको भी मुझे ऊपर लगाना है। तो ये वाला स्क्रू हटा के यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दी एंड अभी इन स्क्रू को मैं वापस से टाइट कर देता हूँ और अभी इसको भी वापस से बंद कर देते हैं। ओके, तो ये अभी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा शायद, यस। तो एक बारी मैं इसे बंद करके देखता हूँ। नहीं, एक सेकेंड, लाइट अभी भी नहीं जल रही क्योंकि बाहर का फ्यूज ही ऑफ है ना यार। लाइट जलेगी क्यों? पहले मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देनी है पूरे घर में और शायद लाइट वर्क करने लग गई है। ये देखो, यहाँ पर भी एकदम मस्त लाइट काम कर रही, कर दी बंद, ये कर दी चालू। ठीक है, तो हमने अपना काम एकदम प्रॉपर्ली कर दिया और फर्स्ट जॉब अपनी बहुत ज्यादा इजी नहीं थी, एकदम छोटा सा काम करना था। तो हमें अपनी फर्स्ट जॉब से $120 मिल चुके हैं भाई। कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे इस काम के, मतलब 2 तार जाके जोड़िए बस भाई। इलेक्ट्रिशियन का भी वर्क सही है। खैर, अभी मेरे को एक और मेल आ गया है और शायद किसी बच्चे का है, जॉय थॉमस। ओके, हेलो सर, आई फाउंड दिस ओल्ड कंसोल इन माई ग्रैंडपाज हाउस। ओके, तो उसको कोई कंसोल मिला है और आगे क्या कहना चाह रहा है, आई वॉन्टेड टू प्ले इट बट द कंट्रोलर डजंट वर्क, कैन यू हेल्प मी? माई डैड टोल्ड मी दैट द बैटरी लिखा हुआ है इसने, बैटरी इन द कंट्रोलर इज रॉन्ग, कैन यू फिक्स इट सर? आई डोंट हैव मनी सो आई कैंट गिव यू एनीथिंग बट प्लीज हेल्प, आई वांट टू प्ले सम गेम्स। क्या बोलूं मैं इस बच्चे को, क्यूट सा बच्चा है, इसके लिए हम लोग फ्री में काम कर देंगे। कह रहा है कि इसको अपने ग्रैंडपा के घर पे कोई मतलब कंसोल मिला है, प्ले स्टेशन टाइप कुछ होगा, बट उसका जो रिमोट है ना वो खराब है। तो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री में ठीक कर सकते हो। मैं खुश हो गया था कि लास्ट जॉब से अच्छे खासे पैसे मिले और फ्री में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जॉब रिवॉर्ड $60 दिखा रहा है। बट ठीक है, अभी मैंने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है और अभी मुझे रिक्वायर्ड आइटम्स शायद स्क्रू ड्राइवर ही चाहिए होगा ना इसके लिए, मेनली बैटरी चाहिए। तो क्या मेरे को बैटरी खरीदना होगा? वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रीफाई शॉप पे बैटरी तो नहीं दिखा रहा है। इलेक्ट्रीफाई कितना मस्त नाम है ना, स्पॉटिफाई, इलेक्ट्रीफाई, कितना सिमिलर सा है। खैर, यहाँ पर ये गाड़ी से मुझे तो उसका जो हमने ऑर्डर एक्सेप्ट करा ना, तो उसका ये जो कंट्रोलर है वो सीधा अपने वर्क बेंच पे ही आ गया। तो अभी मुझे इसे रिपेयर करना है। वेलकम टू दी वर्क बेंच ट्यूटोरियल, कुछ इस टाइप का। ठीक है, मेरे को नहीं है ट्यूटोरियल की जरूरत। तो मुझे इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो इसे अच्छे से देखना होगा एंड इसको ओपन करने के लिए हमें इसके स्क्रू ड्राइवर से इसके स्क्रू रिमूव करने हैं। यहाँ पर इसका एक बटन है बट ये वायरलेस नहीं है, शायद वायर्ड ही है। तो भी फटाफट से ये लिया स्क्रू ड्राइवर और तो मुझे इसको अपग्रेड करना होगा $80 का। भाई, एक तो फ्री में उसके लिए काम करना पड़ रहा है, उसके बाद इतनी हरकतें। ठीक है, अभी इसके मैं चारों स्क्रू हटा के इसको ओपन करता हूँ और समझता हूँ कि आखिरकार ये कैसे ठीक होने वाला है। ये ओपन हो चुका है, बैक साइड हमने रिमूव कर दिया है एंड अभी मुझे फ्रंट साइड रिमूव करनी है। यस, फ्रंट साइड रिमूव करनी है और ये रही इसकी बैटरी जो कि खराब है, मुझे इसको ही रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इस बैटरी को रिमूव करना होगा क्योंकि खराब है, तो इसे निकाल के फेंको। ये देखो, यहाँ पर साफ लिख कर आ गया ना, ब्रोकन। तो मुझे शायद अभी एक नई बैटरी चाहिए होगी। ये क्या चीज़ है? इसकी प्लग है, पावर प्लग को रिमूव कर दूं। ओके, पावर प्लग भी हटा दिया। कंसोल दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और शायद अभी मुझे ये बटन्स नहीं, ये बटन्स वगैरह हटाने की शायद सब कुछ हटा देता हूँ। बैटरी निकाल के ना वापस से एक बार सब कुछ लगा देंगे। अभी पूरा कंसोल ही मैंने ओपन कर डाला है। ओके, तो सब कुछ डिसअसेंबल हो चुका है। अब मुझे सबको असेंबल करना होगा तरीके से। सबसे पहले लगाया सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड एकदम ओके है एंड अब सर्किट बोर्ड पे हमें लगाने होंगे सारे के सारे बटन्स जो कि मैंने निकाल दिए थे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पर लगनी चाहिए बैटरी। ओए, एक सेकंड, खराब वाली लगी। एक मिनट, इसको हटाओ भाई। मेरे को बैटरी ठीक वाली क्या खरीदनी होगी या फिर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ? नाइस, तो शायद $15 की, हाँ मेरे को लग रहा था खरीदनी पड़ेगी। $15 की एक नई बैटरी आ चुकी है, वो मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ पर स्विच लगा दिया और इस स्विच को मुझे यहाँ पर जोड़ना है इस बैटरी से। क्या ये जुड़ गया ना?
मुझे एक बार चेक करना होगा डिसअसेंबल हो रहा है। यस, तो ये देखो ये निकल गया एंड असेंबल में जाके ये इस बैटरी से कनेक्ट हो गया। अब बस मुझे इसे कवर करके स्क्रू कसने हैं और अपना काम हो जाएगा, समझ लो। तो ये लगा दी मैंने इसकी फ्रंट साइड एंड उसके बाद मेरे को यहाँ पर इसके स्क्रू नहीं, पहले मेरे को उसकी बैक केस लगाना होगा। ओ एक सेकेंड, बैक केस लग चुका है, फ्रंट लगाना होगा, बट उससे पहले यहाँ पर ये बटन्स लगाने हैं। अब लग जाएगा फ्रंट केस। ओके, ये हो गया डन। यहाँ पर लगाने स्क्रू को वापस से ताकि अच्छे से बंद हो जाए। और अभी मेरे को इसे टेस्ट कैसे करना होगा। ओह, ऊपर टेस्ट का बटन है, ये करा टेस्ट और स्टेटस इसका गुड आ गया। नाइस, तो उसका मैसेज आ चुका है कि आइटम उसे मिल गया। ठीक है, $80 का स्क्रू ड्राइवर का अपग्रेड करवाया, वरना ये जो $60 मिलते हैं इससे अपना फायदा ही होता। बाकी देखते हैं, मुझे अभी एक मेल और आ रखा था और ये है नूरू का। Okay, good morning. I am new in this town. I haven't even had a chance to unpack yet, but there's already one thing bothering me. There are lots of outlets in my house, but many of them are not working. I can't watch TV and I can't turn on the lamp in the bedroom. I guess I know now why this house was so cheap. Okay, तो ये कोई लड़की जो कि इस टाउन में नई नई रहने आई है, but उसके घर के काफी सारे जो आउटलेट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शायद एक घर सस्ता बिका है। चलो ठीक है, इसके घर पे चल के भी जितने भी आउटलेट्स हैं वो सारे ठीक करने होंगे। एक ये है, एक यहाँ पर टीवी इसका नहीं चल रहा और ये इसके लैंप्स नहीं चल रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। एक सेकंड, जब ये जुड़े नहीं है तो चल, पता नहीं क्या चीज है, मैं चलता हूँ एक बार पता कर लेता हूँ क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए। ओके, स्क्रू ड्राइवर से ही सब हो जाएगा। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रू ड्राइवर ही होता है। तो अभी मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ, सामने वो रहा टीवी। एक बार फटाफट से टीवी को स्टार्ट करके देख लेते हैं। पहले सारी चीजें टेस्ट करूंगा, कौन सी काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही है। और उसने सही कहा था, यहाँ के जो आउटलेट्स हैं काम नहीं कर रहे, टीवी ऑन नहीं हुआ। मैं इसको यहाँ पे लगा के देखता हूँ प्लीज। ओके, ये भी खराब है और ये भी खराब है। ठीक है, अभी इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा के देखता हूँ, हो जाओ ऑन। ओ नाइस, तो ये वाला ऑन है। मुझे इसको और इसको दोनों को रिपेयर करना है। तो इसको ठीक है, अभी मैं टेम्परेरी निकाल के छोड़ देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, अभी और बाकी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक ये रहा स्विच, ये स्विच काम कर रहा है। यस, यहाँ पर ये लाइट जल गई ना, ये देखो, इसको करा बंद। वैसे उसने मेरे को बोला मेरी आउटलेट काम नहीं कर रहे हैं, नीचे एक आउटलेट हो रहा है, शायद मुझे इसे भी ठीक करना होगा क्योंकि जितने आउटलेट है उसने कहा था सारे खराब है। अपना टास्क है फिक्स द आउटलेट, फिक्स अनदर आउटलेट एंड द अनदर आउटलेट। ठीक है, तीन आउटलेट रिपेयर करने। और गेट तो खोल के जाती है। हेलो, ये एक सेकंड, चाबी चाहिए थी ना, ये चाबी ये लगेगी ना। ओके, हो जा। ओ नाइस, तो गेट ओपन हो चुका है और ये मैं आ गया हूँ इसके रूम में। नीचे भी यहाँ पर कुछ आउटलेट हैं, ये मैं चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आसपास कोई वायर नहीं है। बाकी ये स्विच अच्छे से काम कर रहे हैं सारे, मतलब घर में इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग प्रॉपर हो चुकी है। यहाँ पे एक टेबल फैन है, इसकी वायर को मैं इस आउटलेट में प्लग करके देखता हूँ कि क्या ये काम कर रही है या फिर नहीं, ये भी खराब है भाई। मेरे को भी 3 आउटलेट रिपेयर करने होंगे। एक ही वाला आउटलेट है, प्लीज यार तू चल जाइए प्लीज। ओके, ओ लाइट, ये देखो लाइट जल रही है। ये वाला ठीक है भाई, ये वाला ठीक है। इसको ऊपर लगाऊं मैं, 1 मिनट, चल जा प्लीज। ओ लेट्स गो। तो ये देखो, ये तो काम कर रहा है। बाकी इधर एक आउटलेट हो रहा है, ये भी कर रहा होगा। इधर के कर रहे हैं तो ये भी करना चाहिए। नहीं, उसने मेरे को बोल रखा है उसको अपने बेडरूम का जो लैंप है वो जलाना है, यानी मेनली अभी मुझे एक ये वाला। वैसे देखो यार, अगर अभी काम करने आए हैं तो सब कुछ ढंग से रिपेयर करके चलते हैं। मेनली वैसे मेरे को एक ये वाला और एक टीवी वाला करना है, बट मैं सब कुछ रिपेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहले यहाँ का स्विच बंद करूंगा मैं, लास्ट टाइम वाली गलती नहीं होगी। मेन फ्यूज मैंने ऑफ कर दिया है और फटाफट से चल के सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर बाहर निकाला एंड यहाँ पर अब देखना मैं कितनी तेज रिपेयर करूंगा। ठीक है, मुझे आता। चलो बंद करो। ओ नहीं, मैंने अभी तक आउटलेट रिपेयर नहीं करे हैं एक बार भी। ये एक बार को कर लेते, सेम ही होगा, वायर ही तो लगानी होती है। पहले एक स्क्रू निकाला, फिर ये हटाया, फिर ये हटाया और उसके बाद यहाँ पर जो इनके स्क्रू हैं जूम करके आराम से 1 2 3 ये रिमूव करे। येलो वाली को जोड़ दिया इससे, देन उसके बाद ब्लू वाली को जोड़ दिया इससे और फिर उसके बाद बची रेड वाली और उसको भी जोड़ दिया मैंने इससे। ठीक है, ये हो गया। अब फटाफट से इनको वापस से टाइट करते हैं, इसको कर देते हैं बंद और ये हो गया एक आउटलेट रिपेयर। इसको मैं इसमें लगा के एक बार टेस्ट कर लेता हूँ पहले कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही से वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। पता चला मैं लगा पड़ा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक करा ऑन, प्लीज चल जाइए यार। ओ लेट्स गो, टीवी चल चुका है। अभी मुझे आगे का काम करने से पहले दोबारा फ्यूज बंद करना होगा। मैं गलती नहीं करने वाला भाई, अब वापस बंद हो बे। हाँ ठीक है, अभी एक ये वाला ठीक करना था, ये वाला भी ठीक करना था। यस, तो इसको भी करते हैं। इसको हटाया, ये वाला स्क्रू हटाया, इसको ओपन और यहाँ से ये वाली नहीं वेट, उससे पहले तीनों स्क्रू हटाए यहाँ से। अब ये वाली वायर को जोड़ा यहाँ से, ब्लू वाली वायर को जोड़ा यहाँ से, देन रेड वाली वायर को जोड़ दिया हमने यहाँ से और वापस से सारे स्क्रू टाइट करके इसको बंद और सब कुछ डन। ठीक है, अब बचा है कि ये इसको ठीक करूं,
कर देता हूँ। हाँ वेट वेट वेट, मैं इसको रिपेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे टेस्ट ही नहीं करा था कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अभी मेन जो है ये वाला, इसी को रिपेयर कर देते हैं। ओह भाई ये डबल वाला है, इसमें मेरे को 2 स्क्रू निकालने पड़ेंगे। ये हटाया और अभी यहाँ से 3 स्क्रू हटाए। इसमें थोड़ा सा अलग सीन है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। वेट मैं टेस्ट करता हूँ, शायद इसमें डबल वायर जाने वाला है। कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होगा या कुछ तो डिफरेंट होगा बाकी से। यहाँ पर देखो मैं 2 साइड वायर लगा सकता हूँ इसमें, येलो वाली जैसे एक मैंने इधर लगा दी एंड ब्लू वाली भी 2 साइड लग जाएगी शायद। अच्छा एक ऊपर वाले सॉकेट के लिए होगी ना, बट अभी अपने को एक ही लैंप चलाना है तो एक सॉकेट ही चालू कर देते हैं, बहुत रहेगा। डन, तो इसको भी करा बंद, इसके भी वायर में जोड़ देता हूँ। इसमें पूरी सारी लाइटें जला के जाऊंगा आज इसके घर की। ये इधर ला, ये एक मिनट ये चलाया और इसके नीचे भी लगा दिया। एक बार चल के इसको ऑन करते हैं यहाँ पर। ओके सब हो चुका है, टीवी बस ऑन करके फाइनल टेस्ट करना है। ये भी ऑन ही था, हमने देख लिया था। अंदर का लैंप भी जल चुका है, ये वाला लैंप भी जल चुका है, इसको भी कर दिया ऑन। यहाँ का भी लैंप ऑन कर दूंगा, इसके आज सारी बिजली फूक दूं। इतना बिल आ जाएगा ना भाई इसके घर का, इसने सोची ना होगी। 1 मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ रही थी ना। ले ठीक है गाइस, अब यहाँ पर मस्त एकदम काम कर दिया है और फटाफट से चलते हैं वापस अपने ऑफिस में। गाइस तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ अपनी शॉप पे और हम लोगों ने स्टार्ट करा था $200 पे और अभी अपने पास है $680, ऑलमोस्ट $700 हो चुके हैं। खैर अभी मेरे को और मेल्स आई होंगी, मैं चेक करता हूँ। तो फर्स्ट मेल आई है जेयर सैंटाना की तरफ से। आई नीड योर हेल्प विद समथिंग, यू सी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्लांट्स। आई मीन आई लव दीज लिटिल ग्रीन fellas, but I need to keep it low key. I try my best to take care of them, but my grow lights have stopped working. I think somebody might have messed with the cables. I need it fixed ASAP. I hope you can handle it. Remember the plants are a little secret, all right? Okay. तो मैं समझ गया हूँ, इसके घर पे प्लांट्स है और ये चाहती है वो अच्छे से ग्रो हो, पर इसने मतलब धूप में नहीं रख रखे हैं, शायद घर के अंदर ही ग्रो लाइट के थ्रू एक फेक सनलाइट मार के उन्हें ग्रो कर रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रो वाली लाइट्स थी ना, मतलब जो फेक लाइट्स थी उसकी शायद किसी ने वायर में छेड़छाड़ कर दिया, हमें वही चल के ठीक करनी है और हमें तार लेकर जानी होगी अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे कार्ट में ऐड करके बाय कर लेता हूँ यहाँ से। और एक और अभी अपने पास आ रखी है मेल, ये भी चेक कर लेता हूँ। सेंसर फ्रॉम माई बाथरूम, हेलो देयर, आई हैव हेयर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड दैट यू आर अ बिगिनिंग इलेक्ट्रिशियन, दैट्स ग्रेट। आई गॉट दिस कार्बन मोनोक्सी मॉक्सोनो, क्या बोल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर विच स्टॉप वर्किंग। आई एम वरीड बिकॉज आई डोंट फील सेफ एनीमोर व्हाइल टेकिंग अ बाथ। कुड यू प्लीज फिक्स। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर लग रहा है। यहाँ पर भी चलेंगे, बट उससे पहले जो हमने फर्स्ट वाला टास्क लिया है जहाँ पर मेरे को तार जोड़कर आनी है वाली, पहले ना वहीं पर चलते हैं। ठीक है, मेरे को एक सेकेंड, मेरे को और मैंने उसको शायद से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है, वायर परचेस कर ली पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। अभी जल्दी से चलते हैं सीधा। ऑल राइट, तो अपना टास्क है हैंडलिंग द केबल। हम लोग पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे। ओ भाई क्या बेसमेंट बना रखा है, मस्त एकदम ग्रीन लाइट्स आ रही है यहाँ से और नो स्मोकिंग। वाव, तो यही है वो प्लांट्स जिस पे ग्रो लाइट आनी चाहिए और हमें इसे ठीक करना है। यार एक ऐसी सी जगह है, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं नजर आ रहा। फ्यूज बॉक्स कहाँ है यार? पहले तो नहीं वेट, अगर फ्यूज बॉक्स बंद कर दूंगा तो मुझे और भी कुछ नजर नहीं आने वाला ना। वेट, मेरे को गलत जगह आ गया क्या मैं? सीक्रेट रास्ता है यहाँ पर। ओ तो ये है मेन जगह। मेरे पास फ्लैश लाइट था ना, मैंने देखा था, वो ऑन किससे होगा? यस, तो फ्लैश लाइट लॉक है क्या ये? यू नीड अ की। तो फ्यूज बॉक्स ये चाबी ये मिल गई। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मैंने प्लांट खराब कर दिया ना। चलो कोई नहीं, फ्यूज बॉक्स ओपन करेंगे। मुझे चाबी चाहिए थी, चाबी मिल गई। अभी फटाफट से यहाँ पर मैं फ्यूज बॉक्स को ऑफ करने वाला। द फ्यूज बॉक्स इज नाउ ओपन, पिक योर केबल्स सन। और सन बार नहीं भाई, सब दिमाग की दही कर दिया, मेरे को सब आता है। तो ये मेन फ्यूज था जो कि मैंने बंद कर दिया है एंड ये वाली लाइट्स हैं जो कि मुझे ठीक करनी है। हाँ तो यहीं से शायद अपना केबल जुड़ने वाला है। पहले मैंने इसे करा बंद एंड यहाँ से मुझे केबल लगानी है और वो जाने वाली है स्विच में। बट कैसे? यहाँ पर कोई कनेक्शन है ऊपर क्या? ये यहाँ पर जुड़ने वाली है। यस, ये यहाँ जुड़ेगी और फिर मेरे को ये वाला बटन दबाना है। बट हाँ ये ऑफ था ना, इसको मेरे को ऑन करना होगा, इसको भी ऑन करना होगा। अभी अगर मैं इसे जलाऊं तो शायद से ये मैंने ठीक कर दिए, बट एक ही हुई क्या? मेरे को एक सेकेंड, पहले तो फ्लैश लाइट ऑफ करो क्योंकि तब समझ आएगा। हाँ ये वाली लाइट जल रही है बट ये वाली लाइट नहीं जल रही। क्या मुझे और वायर्स तो नहीं खरीदनी? यहाँ पर लैपटॉप नहीं है क्या यार? मेरे को और वायर्स खरीदनी पड़ेगी तभी मैं अपना आगे काम कर पाऊंगा। वेट, मैं अपनी शॉप से ही खरीद के आता हूँ। ओके, तो मैं वापस आ चुका हूँ। मुझे यार टोटल 5 रिपेयर करने हैं तो 5 वायर खरीदनी होगी। यहाँ से 1 2 3 4, एक ऑलरेडी हो गया इसलिए अब 4 खरीदने वाला हूँ। तो यहाँ से 4 खरीद के वापस चलते हैं उस जगह पे। बाकी अपने नेक्स्ट काम के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने वर्क बेंच पे आ जाएगा और मुझे इस मशीन को ठीक करना है।
ओ भाई वेट, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं लग रही। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर पहले तो स्क्रू ड्राइवर निकाल ले। प्रॉब्लम क्या थी, मैंने तो ये भी एक मिनट रुक जाओ, ढंग से पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है इसमें। एक मिनट। ओह, तो प्रॉब्लम इसको भी नहीं पता। आखिर इसको पता कैसे होगी भाई? मतलब वो इलेक्ट्रीशियन थोड़ी है, हमारा काम है इसकी प्रॉब्लम पता करना और उसे ठीक करना। मान लो अगर अभी मैं इसको पहले तो मैंने असेंबल, वैसे पुराने से डिसअसेंबल करते हैं पूरा, फिर उसके बाद निकालेंगे। इससे बैटरी भी हो सकता है ख़राब हो, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो। बाकी देखने से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि अंदर का कोई पार्ट डैमेज हो या फिर क्या हो। खैर, बाथरूम का कुछ चीज़ है तो हो सकता है पानी से खराब हो गया हो। यहाँ पे भी 4 स्क्रू थे, उसको भी रिमूव कर देता हूँ स्क्रू ड्राइवर से। और ये है मेन मशीन जो कि हमें रिपेयर करनी है। ये इसका मदरबोर्ड है, इसमें कुछ ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही मेरे को। स्क्रू हटाते हैं, यहाँ से अनप्लग करता हूँ, यहाँ से अनप्लग करता हूँ, ये रिमूव, और उसके बाद यहाँ से अनप्लग करके ये रिमूव। और बची है कि ये चीज़ जो कि शायद अनरिमूवेबल है। ओह, तो इसमें भी 2 छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए हैं, तो ये मुझे यहाँ से रिमूव करने थे। और फाइनली ये पूरा ही खराब हो चुका है। और बैटरी सॉकेट ये खराब था इसके अंदर, इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं। और अगर देखा जाए, ओ भाई सब सेंसर का जो मेन जो सेंसर वाली चीज़ होती है ना, वही खराब थी, तो ये भी रिपेयर। और स्क्रीन प्लेट भी खराब थी, ये भी रिपेयर। भाई इतनी ज़्यादा खराब आइटम दी थी उनने। अब इसे असेंबल कर देते हैं वापस से। इतनी ज़्यादा कोई बड़ा टास्क बचा नहीं है, बस सब कुछ मुझे यहाँ पर ला के रखना है और सारे के सारे स्क्रू यहाँ पर टाइट करते जाने हैं कुछ इस तरीके से। 1 2 एंड 1 2 3, लेट्स गो। लास्ट स्क्रू टाइट करा। अब बस मुझे सारी की सारी वायर्स वापस से प्लग करनी है ताकि ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाए। इसे ऊपर से कवर करा और ऊपर से कवर करा। यहाँ पे भी 4 स्क्रू टाइट करके इसमें दोनों बैटरीज लगा दी और बाकी 4 स्क्रू टाइट करके हमने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अब इसको टेस्ट करूँ तो मैं वेट, ओह नाइस, हमारा भाई तगड़ा इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, तो अभी वो आइटम उसके पास जा चुका है और अपने पास $575 हो गई। ये कम कैसे हो रहा है? ओह अच्छा, वायर्स जो खरीदी थी इतनी सारी और कहीं लगाई नहीं। हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है बट वो वायर है। और अभी अपने पास क्या मैं रिपीट, ओह मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो ये मिशन को मैंने रीस्टार्ट करा है क्योंकि जितनी बार भी हम लोग किसी वायर को ऐसे जोड़ते हैं ना, उसके बाद वो वायर यूज हो जाता है। जैसे भी देखो ये 11 हो गया, तो हमें हर बार एक नया वायर चाहिए होता है। और अगर एक बार वायर यूज हो जाए तो क्या मैं उसे रिमूव, यस मैं उसे रिमूव कर सकता हूँ। तो हाँ, हमें एटलीस्ट ना 10 वायर चाहिए था बट मेरे पास कम वायर था। क्या ठीक है, अभी मुझे इसकी चाबी दोबारा से ढूंढनी है और इसे दोबारा से ओपन करना है। आज मैं से ठीक मतलब पूरा करके ही जाने वाला हूँ। दोनों फ्यूज मैंने ऑफ कर दिए हैं। अब सबसे पहला काम मेरा ये है कि मुझे यहाँ से एक वायर लेनी है जिसको यहाँ पे जोड़ना है, मतलब वैसे कवर के लिए, और डायरेक्ट इसको यहाँ से जोड़ देना है। अब एक बार बस इसे ऑन करना है। वैसे करंट आ चुका है, मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे इसके बाद यहाँ से वायर लेकर जानी है, इसको यहाँ पर ले जाकर देखो जितनी बार भी मैं कट दे रहा हूँ ना, उतनी बार एक नया वायर यूज हो रहा है। उसको यहाँ से मुझे जोड़ना है सीधा इसके अंदर। गाइस तो मुझे ये चीज समझनी थी, ये है इसका इनपुट। ये तीनों लाइट आपस में कनेक्ट हो जाएगी बट उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे प्रॉपर इनपुट यहीं से लेकर जाना पड़ेगा। मान लो कि जैसे यहाँ से जुड़ गया, मैं अगर एक वायर को यहाँ से कुछ इस तरीके से लेकर जाऊँ पूरा टॉप से होता हुआ यहाँ पे जोड़ के, और उसके बाद डायरेक्ट में इसको नहीं थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आके कट मारना पड़ेगा। और अब ये वाली जो वायर है ये वहाँ से जाके जुड़ जाएगी या फिर रह गई। ऑन करके देखो, नहीं जुड़ी वो। ट्राई करता हूँ एक बारी। ओ नहीं जुड़ गया गाइस, देखो ये वाली करंट आ चुका है इसमें। अब मुझे क्या करना है, ये वाले इनपुट को बस इससे जोड़ देना, बट उससे पहले इस स्विच को ऑफ करना है। तो देखो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। ओके, तो अभी मैंने सारी की सारी लाइट्स कनेक्ट कर दिया। एक बार जला के मैं इसे देख लेता हूँ और फाइनली सारी लाइट ऑन हो चुकी है। बस मुझे इसको इससे जोड़ना था क्योंकि इन दोनों लाइट्स में ही करंट रह रहा था और ये दोनों एक ही वायर से कनेक्ट थी, तो एक को ठीक करती दोनों ठीक हो गई। लेट्स गो, फाइनली काम हो चुका है। फटाफट से इसको बंद करते हैं और अभी जल्दी से मैं यहाँ से चलता हूँ। मेरे पास 5 वायर्स एक्स्ट्रा भी बच गई हैं। ठीक है यार, ये काम बड़ा इजी था, मतलब थोड़ा सोचने वाला था। तो चलो गाइस, आज के वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 4,50,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाके जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा डालो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।